बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड। उसके लिए ये छोटी कटोरी लिया, उसमें नीम गर्म पानी लिया थोड़ा सा, और उसमें सबसे पहले डालूँगी मैं 1 चम्मच ईस्ट, 1 चम्मच चीनी। अब इनको मिक्स करके नीम गर्म पानी में ये मैंने मिक्स किया है। इनको एक साइड पे रख देते हैं राइस होने के लिए। थोड़ा सा ये मैंने एक परात लिया, खुला बर्तन इसलिए लिया कि गूंदने में आसानी रहे। इसमें मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया, इसको छान लिया अच्छी तरह। अब इसमें थोड़ा सा नमक, और ये राइस हो गया, देखिए अच्छी तरह से। ये इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह फूल गई। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करती दिखाती हूँ। ये नीम गर्म पानी से मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के अब इसको अच्छी तरह मैं गूंद लूँगी, मसल के। अब इसको अच्छी तरह मसल के मैं गूंद लेती हूँ। अब इसको 3 से 4 मिनट में इसी तरह अच्छी तरह गूंद लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। डो को मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरह गूंद लिया, देखिए माशाल्लाह से। अब इसको मैं ये परात से निकाल के ये इस बॉल में डाल लेती हूँ। अब इसके ऊपर ऑयल लगा के, अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह ढक के कवर करके गर्म जगह पे 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ। और मुझे लगता है गर्मी है, 1 ही घंटा बहुत होगा इसको राइस होने के लिए। अच्छी तरह लगा लेती हूँ। इसको कवर करके रख देती हूँ। बस इसको मैंने प्लेट से कवर कर दिया। आपके पास कोई ढक्कन वाला कवर हो तो उससे भी कर सकते हैं। इसको मैं 1 घंटे बाद खाती हूँ। ये मैंने इसको चिकन की फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें 1 चम्मच मक्खन डाला, एक चम्मच मक्खन डाल के 1 प्याज लिया छोटे साइज का, और हरी मिर्च, इन दोनों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब इनको 1 सेकंड इसमें फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अब इसमें 1 चम्मच मैदा डाल देते हैं, फिर इसको 1-2 मिनट थोड़ा सा भून लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, और नमक। और अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालें। ये दूध और मैदा ये पक गया। अब इसमें थोड़ी सी चिकन की यखनी डाल देते हैं, जिसमें चिकन को बॉईल किया वो यखनी।
बस थोड़ी सी। अब इसको पका लेती हूँ अच्छे से। अब इसमें ये मैंने चिकन लिया, चिकन ब्रेस्ट का एक पीस पूरा, फिर इसको पानी में नमक लहसुन अदरक डाल के बॉईल कर लिया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब ये पक के तैयार हो गया। अब इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम है, मैं इसमें 1-2 चम्मच वो डालूँगी, और क्रीम ना हो तो फिर भी ये चल सकता है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हमारी डो भी राइस हो जाती है। ये हो गया सारा मिक्स। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में और ठंडा करने के लिए रख लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ब्रेड हमारी माशाल्लाह से राइस हो गई है, डबल फूल गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसके 2 पेड़े कर लेती हूँ। अब इनको मैं बेल के दिखाती हूँ। एक पेड़े को मैंने ऐसे बेल लिया। अब इसमें मैं चिकन की फिलिंग लगाऊंगी। और एक तरफ से मैं इसके छोटे छोटे कट लगा दूंगी, वो जो ऊपर डिज़ाइन आएगा उसके लिए। और अब हम इसको इधर से रोल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और एक अंडा लिया मैंने, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया। और अब वो इधर लगा देते हैं कि जब इसको बंद करें तो ये आराम से बंद हो जाए। इस तरह से ये तैयार हो गया। अब इनके ऊपर मैं वो कट लगा लेती हूँ जहाँ जहाँ नहीं। अब इस तरह की एक और ब्रेड को मैं करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये दूसरे पेड़े को भी मैंने इसी तरह बेल के ये बना लिया और इसको भी इसी तरह मैं फोल्ड करके अंडा लगा के फोल्ड कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। ये ब्रेड को मैंने दोनों को इस तरह से बेल के ये डिज़ाइन दे दिया। ये पिज़्ज़ा पैन छोटा था, फिर एक को मैंने इस तरह कर लिया और एक इस तरह से। अब इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देती हूँ राइज़ होने के लिए। वैसे तो माशाल्लाह से डो बिल्कुल तैयार थी, और फिर भी 10 मिनट रखती हूँ, फिर दिखाती हूँ। और पतीले को प्री हीट होने के लिए रख देती हूँ। तब तक ब्रेड को 10 से 15 मिनट मैंने रखा, ये अच्छी तरीके से राइज़ हो गई है। अब इसमें मैं ऊपर से इसके ऊपर से मैं अंडा लगा देती हूँ। ये ब्रश की मदद से मैंने अंडा लगा लिया सब पे। ये हो गया। अब इस पे मैं वाइट तिल है वो थोड़े से डाल दूँगी। अब एक देज का मैंने पहले से 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें ये रख के इसको बेक कर लेती हूँ 40 से 50 मिनट। इसको मैंने देज के में रख दिया। आप लोग भी ज़रा एहतियात से गर्म है ये रखिएगा। अब इसको कवर करके मैं 40 से 50 मिनट बेक करके फिर दिखाती हूँ। शुरू में 5 मिनट तेज़ आंच पे करूँगी और फिर दम वाली फ्लेम पे रख दूँगी। ये मैंने देचके का कवर देख के उस पर रुमाल रख दिया कि अच्छी तरह से स्टीम इसकी बाहर ना निकले। अब 40 से 50 मिनट बाद देखते हैं। ये मैं 1.5 घंटे बाद देचके का ढक्कन खोलने लगी हूँ। घंटे में चेक किया था तो नहीं हुए थे, तो तकरीबन अब 1.5 घंटे बाद इसको चेक करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ब्रेड पक गई है, कलर भी आ गया। इसको पकने में पूरा 1.5 घंटा लगा। अब मैं इसको देचके से बाहर निकाल के फिर दिखाती हूँ। अब मैं इसको बाहर निकाल लिया। अब इसके ऊपर मैं ना मेल्ट किया हुआ बटर लगा देती हूँ। बटर लगा देती हूँ अच्छी तरीके से। इसे मैंने अच्छी तरह ऊपर से मक्खन लगा लिया। अब रुमाल दे के 10 मिनट इसको ढक के रखती हूँ। इससे ज़रा ये नरम हो जाएंगे, फिर दिखाती हूँ काट के। इसको 10 मिनट मैंने कवर करके रख दिया था। अब इसको काट के और प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। ये सबको मैंने कट कर लिया, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने नरम बने। अभी बहुत गर्म है वैसे। आप लोग भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।